इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती दुनिया के सबसे बड़े डैम को कोलैप्स करा सकती थी। जब सीमेंट अपनी पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो गर्म होने लगता है और थोड़े थोड़े टाइम बाद जब वो सूखने लगता है तो उसका टेम्परेचर और बढ़ने लगता है। मानो आप एक डैम बना रहे हैं और अगर आपने कोई सीमेंट है उसे आपने ठंडा नहीं किया तो वो जो डैम है वो कुछ वीक्स के बाद ही उसमें दरार आने लगेंगी, क्रैक्स आने लगेंगे, जिससे वो थोड़े दिनों में ही कोलैप्स हो जाएगा। और साथियों, आज हम लोग बात करेंगे थ्री गोरलैक्स डैम के बारे में। साथियों चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों ये जो डैम है ये चीन ने बनाया है और ये जो चीन है इसने ये डैम यंटोने नदी पर बनाया है और चीन ने इसको डीप इंजीनियरिंग से बनाया है, जिससे इसकी एज 10,000 एज इसकी बताई जा रही है। 10,000 साल एज इसकी बताई जा रही है। जब ये डैम अपनी फुल पावर पर ऑपरेट करता है तो इसमें 22,500 की जो मेगावाट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिक पावर जनरेशन करने वाला डैम है। इस डैम की लंबाई इस डैम की लेंथ 2.33 किलोमीटर्स है, जिसमें पावर जनरेशन के लिए 32 जनरेटर्स लगाए गए हैं। जब कोई भी रनिंग रिवर पर डैम बनाते हैं तो जरूरी है कि पानी से बचा जाए। अगर कोई छोटी रिवर है तो उसके साइड से पानी डाइवर्ट कर सकते हैं, पर जो बड़ी नदी है उनके साथ ये नहीं हो सकता। और कॉपर डैम फिर इसको लेकर कॉपर डैम बनाया जाता है। ये जो कॉपर डैम होता है इसे कॉपर डैम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नदी है उसके बीच में बनता है। और ये जो नदी है जो चीन ने यंटोने नदी के किनारे ये जो डैम बनाया है वो कैसे बनाया है वो उसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे। और साथियों इसकी जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है इस नदी की वो है 1.5 मीटर चौड़ाई इसकी नदी की है। और ज़्यादा पानी रोकने के लिए 2.3 किलोमीटर तक इसे बनाया गया है कॉपर डैम को। और साथियों पानी को डाइवर्ट करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इंजीनियर के दिमाग में एक आइडिया आया कि इस डैम को 3 सेक्शन में डाइवर्ट कर दिया जाए, जिसमें दो सेक्शन की एक साथ कवर कर ली जाएगी और बाकी जो बना है उसे बाद में देखेंगे। फिर जो इंजीनियर ने एक टेम्परेरी जिसे कॉपर डैम कहते हैं उसे बनाने की शुरुआत की। पहले तो उसमें आधा ब्रिज बनाया, उसके बाद उसमें मिट्टी पत्थर डालना शुरू किया और एक स्टील का जो बॉक्स होता है उसमें पत्थर और जो कंक्रीट होते हैं उन्हें डालना शुरू किया, जिससे वो जो पूरा कॉपर डैम है वो उसमें जो पानी है वो निकाल दिया गया और वो जो कॉपर डैम है वो बन गया। और फिर उसके बाद में उसे इतना खोदा गया जब तक उसमें रिवर बेड की लेयर ना आ जाए। और जैसे ही रिवर बेड की
रिवर बेड की लेयर आती है, उसमें एक रिवर बेड की लेयर जब मिल जाती है, पर फाउंडेशन को बचाना जरूरी है ना। इसलिए क्योंकि अगर जो अर्थक्वेक आता है, और पूरा अगर अर्थक्वेक आया तो उस डैम, जो कॉपर डैम है, वो सारा ढह जाएगा। इसीलिए ही इसे जो अर्थक्वेक से बचाने के लिए इसमें सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, और जो केमिकल राउटिंग होती है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, रिवर में जो पानी का फ्लो होता है वो अर्थ के नीचे से भी फ्लो हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है पानी को रोक सके। तो फिर पानी में फ्लो को रोकने के लिए वर्टिकल बॉल रोल करा जाता है। ये जो वर्टिकल बॉल रेल होता है, ये वैसे तो पहले रिवर बेड के लेयर के नीचे जाता है, और फिर वो जो पानी है उसे ऊपर लाता है। ऐसे ही बहुत सारे होल करने पड़ते हैं उसमें रिवर बेड में। फिर उसमें एक पाइप लगाया जाता है लोहे का, जिससे वो अपने अंदर वो खींचता है और फिर उसे ऊपर निकाल देता है। जो ऊपर जो मिट्टी होती है उस पर निकाल देता है। फिर इसमें सीमेंट डाला जाता है। वो जो रिवर बेड होते हैं उसमें बॉक्स टाइप के एक लोहे का रहता है, उसे उसमें डाला जाता है। फिर डालने के बाद उसमें सीमेंट भरा जाता है। एक साथ उसमें भरा नहीं जाता। अगर एक साथ भरेंगे तो वो पानी के कांटेक्ट से वो गर्म हो जाएगी, जिससे उसके बाद उसमें क्रैक्स आएंगे, जिससे वो जो डैम है वो ढह भी सकता है। और साथियों, ऐसे ही उसमें जो चीन की जो सरकार है, उन्होंने ऐसा डैम बनाया। और अगर कोई शिप आती है तो उसमें जो डैम है उसमें एक तो जो पनामा कैनाल के जैसे एक चीज बनाई गई है, जिससे एक पानी की रहती है, जो कार्गो शिप रहती है, वे उसके ऊपर जाती हैं, गेट खुलते हैं और वे उसे पीछे से गेट बंद हो जाते हैं। फिर जो आगे पानी रहता है उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही इसमें अगर करते हैं तो ऐसा करते करते उसे ऊपर पहुंचाया जाता है डैम के पार। और साथियों, जो इसे वहां तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। और अगर कोई वेकेशंस बनाने कहीं जा रहा है शिप से, तो उसमें डैम में ही एक लिफ्ट होती है, उससे वो पहले तो जो शिप है वो उस पर चढ़ेगी, जिससे जो लिफ्ट है वो ऊपर जाएगी। अगर उसमें हाई रोप्स लगी रहती है, जिससे वो टूटता नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। और जो भी आपके फीडबैक्स रहते हैं वे हमारे साथ कमेंट करें। थैंक यू।